हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और सुबह के बज गए हैं 6:30। आज मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है और आज मैं मेरे बड़े बड़े पति देव जी के कारनामे बताऊंगी कि क्या किया है। और अभी उससे पहले है ना, आपको दिन दिखा दूँ। आज दिन कैसा है। कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी, और बिना झाड़ू पोछा सारा हो गया होता। नहाने की तैयारी हुआ करती इस टाइम मेरी। वाह, दिन भी बहुत अच्छा मुझे हो रहा है। चिड़िया चेक रही है। तो चलो, सबसे पहले तो मैं अपना काम कर दूँ, उसके बाद बताऊंगी लास्ट में मेरी स्वामी जी की करतूत कि क्या किया आज इनने। छुपाऊंगी नहीं कुछ भी मेरे साथ क्या हुआ। चलो जी, पहले मैं एक बारी काम निपटा लूँ। बच्चे स्कूल में जाएंगे तो इनके लिए सब्जी रोटी बनानी है। उससे पहले मैं झाड़ू पोछा लगा लूँ। मैं ये सोच रही हूँ पानी गर्म हो गया है तो पहले मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। तो जी, आज मैं है ना अपने हस्बैंड जी की सच्चाई बता रही हूँ। और मैंने शुरू में ही आप सभी से बता दिया था और टाइटल देख कर भी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले तो है ना, मैं जितने भी बाण देखा है ना, सभी से रिक्वेस्ट करूँ हाथ जोड़कर ना कि चैनल पर नहीं है ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़े। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो जी देखिए, सभी इंसानों की ना सोच अलग अलग वो है। और ख़ास करके ना मैं हाउस वाइफों के बारे में ही बता रही हूँ कि देखिए, जो पति हो ना, सबके पति है कि अलग अलग सोच हो है, अलग अलग विचार हो हैं। कि दो तरह के इंसान हो हैं। एक तो ऐसा हो है जो कि अपने पत्नी के हर सुख दुख में साथ दे है, हर मुश्किल में खड़ा रहा है और इतनी ज़्यादा केयर करे है कि उसने बिना ही बोले पता चल जाए है कि क्या तकलीफ़ है और क्या टेंशन है। और दूसरा एक इंसान ऐसा हो है कि जो मान लो उम्र से पहले ही अपनी पत्नी ने बूढ़ा बना दे है, यानी कि इतने दुख तकलीफ दे है कि उसके ना तो सोचने की क्षमता रहा है, ना ही काम में ध्यान रहा है। वो बीमारियों से मतलब इस तरह गिर जाए है, बीमारियों में लगा लो, टेंशन में लगा लो, या फिर अपनी गृहस्थी में लगा लो कि वो काम तो करे है लेकिन वो काम है ना, वो अपने दिल से और उससे नहीं कर पाती है। क्योंकि टेंशन उसने दिक्कत इतनी हो है कि हर किसी का आदमी ऐसा नहीं होता है भाई। क्योंकि दुनिया में पूरी महिलाएं मतलब काफ़ी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने सही सुख मिल रहा है और ऐसी भी हैं जो शुरू से लेकर आखिरी तक दुखी दुखी हैं। बस एक जीवन पर है ना अपना पिए कर रही हैं कि किस्मत पर छोड़ दे हैं कि भाई मेरी शायद किस्मत में यही था। तो यही बात मैं आप सभी के साथ में बताऊँ हूँ कि कल मेरे पति ने क्या किया। देखिए, कल है ना ये पूरा दिन, जैसे कि सुबह 7 बजे गए थे, मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि ये ड्यूटी जा रहे थे और शाम ने है ना 7-8 बजे के लगभग आए हैं। तो देखिए, इंसान है ना सफ़र में बहुत ज़्यादा थक गया है। और मेरे पति की बात बताऊँ तो ये तो है ना नींद के बहुत कच्चे हैं। खाना खाया और तुरंत ही इन नींद आ जाया कर है। तो थकावट में तो देखो नींद आनी और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा ऐसा हुआ, कल मैं नींद दिन में भी नहीं सोई थी। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं खुश नहीं थी। मन मतलब मेरा अजीब सा मन में वो हो जाया करा ना, खलबली सी वैसे मैं महसूस कर रही थी। कोई ये भी नहीं था टेंशन है, कोई वो नहीं, अपने आप मन में हो जाया करे है ना कई बारी। या तो कोई बुराई बोल दे हैं भाई, बुराई सूझ रही है, या फिर कोई ये बोल दे हैं पता नहीं क्या होने वाला है, क्या है क्या नहीं। तो उस हिसाब से मेरा कल पूरा घर में मतलब घर में मन नहीं लग रहा था, ना ही किसी काम में मन लग रहा था। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ में रात में कि मैं सोने की कोशिश करूँ, मैंने नींद नहीं आवे, एक बेचैनी सी हो जाया अगर ना, उस टाइप से मेरी बेचैनी सी होगी और नींद नहीं आ रही। आंखों में दूर दूर तक मेरी नींद नहीं, मैं सोने की कोशिश करूँ और मैंने नींद नहीं आ रही।
तो मैं ये भी नहीं बोली कि भाई मन नींद नहीं आ रही इनसे, तो ये इन्होंने देख लिया कि भाई हाँ कुछ परेशानी है, शायद कुछ दिक्कत है, तो ये है ना बात करने ला के, नहीं तो इन पढ़ते साथ नींद आ जाया करे। और ये मेरे साथ जब तक मन नींद नहीं आ ली ना तब तक बात करे गए, कभी हम घर के बारे में बात करे गए, कभी किसी के बारे में बात करेंगे, मतलब ऐसा हमने महसूस नहीं हो रहा था कि रात हो रही है, हमने चला गया दिन में हम बात कर रहे हैं। हाँ, और हमने पता ही नहीं चला कि बात करते करते कब 1-1:30 बज गया, और 1-1:30 बजे के बाद मैंने नींद आई और तब ये जाकर ना सोई। तो इसी तरह भाई किसी की वीडियो देख ली, या फिर किसी का चैनल यूट्यूब जो ब्लॉगर हैं उनकी वीडियो देख लेंगे, मेरी सिस्टर की वीडियो है वो देख ली, तो फिर ऑटोमेटिक ही बात में तो बात लिकड़े गई, तो हमने पता ही नहीं चला कब 1 बज गया। और सुबह रहना उस वजह से नींद पूरी नहीं हुई ना, तो उस वजह से मेरी सुबह आँख उगड़ी 6 बजे। अब इनका ये चिंता होगी कि भाई 6 बजे आँख उगड़ी है, बच्चे स्कूल में भी जाऊँगे और घर का काम भी है। तो मैं तो लगी थी फटाफट झाड़ू पोछा कर, और ये उठकर है ना जैसे कि बच्चों का टिफ़िन तैयार करना था, तो इन मेरी सुबेरे भी हेल्प करी है। और सुबेरे हेल्प करी ने पनीर की सब्जी बनाई, मटर पनीर की, और साथ में ही उठ गए थे, चाय पानी बना कर दी मेरे तय। तो यानी कि मैं कहूँ सुख दुख का साथी ही ने यहीं पर देखा जा है। और जो हमारे देखो सुख में तो हमारे सब साथ में हो हैं, सही मायने में जो हमारी तकलीफ हो ना, हमारी तकलीफ न समझे है ना, वो है। क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, इसका काम है ये खुद करेगी। काफ़ी आदमी छोड़ दे हैं, और किस बाण के साथ में ऐसा हुआ है कि भाई किसका हस्बैंड उसके साथ में सुख दुख में खड़ा है और किसका नहीं खड़ा है। तो एक तो वो है कि भाई ये जिम्मेवारी घर की लेडीज़ की है, लेडीज़ ही करेगी, इसमें मैं हाथ नहीं बटाऊंगा, या फिर या किसी तरीका करो दुख सुख पाकर। एक तो आदमी है ना फ्री माइंड होकर न बाहर घूम ले है, या फिर नू लगा लो अपनी मगन में खोया रहा है, घर पे चाहे बीरबानी वो जाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए माँ बाप है ना अपनी बेटी का कन्यादान करें हैं, कोई उसका मतलब मोल को नहीं कर दे भाई जो थम चाहो वही करें। एक औरत है ना सिर्फ अपने पति के विश्वास पे उस घर में रहा है, क्योंकि उसने उस घर में और कोई नहीं होता, सासू ससुर सब एक ने एक दिन मुंह फेर ले हम, लेकिन वो किस विश्वास पर है कि उसका आदमी उसका हर उसमें खड़ा रहेगा, साथ खड़ा रहेगा। तो उस विश्वास पे है वो अपने अपनी सारी जिम्मेदारियां बिना कुछ कहे निभाव है। और नहीं तो मेरा हमेशा है कि मैं सवेरे बहुत जल्दी उठा करूँ हूँ, 4 बजे नहीं ना तो 5 बजे तो मैं बिल्कुल उठ कर ना अपने बाहरी पोछा कर लूँ हूँ। तो इस तरह से ना आज मेरे साथ ऐसी बनी, ऐसी नहीं 2 दिन हो रहे हैं, लेकिन ये है ना मेरा पूरा साथ दे हैं। जबकि मैं अफसोस भी करती रही कि देखिए नींद इतनी प्यारी है और फिर भी इन्होंने मेरा साथ दिया कि मैं हड़बड़ाहट में नहीं तो मैं झाड़ू पोछा छोड़ कर ना अपना खाना बनाने की तैयारी लागती, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने सब्जी बनाई और मैंने जब तक झाड़ू पोछा कर लिया, सब्जी बनी इतने मैं नहा करना और अपनी पूजा पाठ कर लूँगी मैं कहा। और यहाँ पर फिर लड्डू गोपाल जी के कपड़े देखे मैंने कि कपड़े धोए नहीं हैं, तो लड्डू गोपाल जी के कपड़े धोए। और दूध भी हो गया है गर्म, क्योंकि आजकल है ना मौसम अच्छा हो रहा है, तो दूध है ना जल्दी दे जाए, ठंड बहुत कम हो रही है। तो यहाँ पर पनीर की सब्जी बन गई थी, और ये फिर मैंने सारा काम निपटाने के बाद अपने बना दी है सबकी रोटी। बच्चे के टिफ़िन भी बांध दूंगी और इन्हें खाना की दे दूंगी गैल की गैल गर्मा गर्म। तो फिर यहाँ पर है मैंने बाद में कोई क्लिप नहीं बना पाई, क्योंकि घर ने बात कर रहे थे, सिस्टर तो बात कर रहे थे ये, तो फिर हम बातचीत में लागे, तो फिर मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। उसके बाद फिर मैं सीधा शाम ने मिल रही हूँ यहाँ पर। अभी मैं है ना ये बर्तन साफ़ करूँगी। और किस किस बहाने के साथ मैंने ऐसा हुआ है कि भाई कभी कभी ऐसा होता है ना तो दिन में जग पड़े नींद आवे और ना ही रात ना आवे, और बिना बात की ही टेंशन हो जाए है। तो यहाँ पर ऐसा हो है भाई। और जॉइंट फैमिली में ये हो, मैं तो यही कहूँगी कि अपना भाई देखो केयर करनी चाहिए, वाइफ की भी केयर करनी चाहिए हस्बैंड ने, और पत्नी उसके ही भरोसे तो उस घर में रहा है और सबकी देखभाल करे है। और उसने कोई स्वार्थ थोड़ी है, ये थोड़ी है कि भाई उसकी तनख्वाह बंद रही है या फिर वह नौकरी करे है, वो भी तो सब कुछ छोड़कर है और दूसरे घर में अपनाओ है, इतना सब कुछ करा है। लेकिन ये सब बातें हैं ना फीलिंग कोई कोई आदमी समझे है, बहुत सारे ऐसे हैं कि वो बस ये समझते हैं कि कोई एहसान कर रही है, हम इसने रोटी दे रहे हैं, ओढ़न राख रहे हैं, ओढ़न पहनने कपड़ा दे रहे हैं, तो या हमारी वो नहीं है, इतना इसने काम करना पड़ेगा। तो सारी डाल की दुनिया है। और किन किन के साथ में ऐसी घटित हो है भाई, कौन भाई जिस जो भी बाण, क्योंकि बहुत सारी वो हैं इसी तकलीफ में भी हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती हैं।
तो यहाँ पर मेरे बर्तन साफ़ हो गए थे और अभी है ना मैंने कर दी है शाम के खाने की तैयारी। तो देखिए मैंने है ना आज अपने दिल की बात है ना आप सभी के साथ में शेयर की है, क्योंकि मेरा है ना ये मानना है कि इंसान की पहचान है ना महलों से ज़्यादा है ना सुख दुख में साथ देने से होती है, ना कि महल और पैसा वो है इंसान की असली पहचान। तो यहाँ पर है ना मैंने कुकर में पानी चढ़ा दिया है, क्योंकि आज मैं बाजरे की खिचड़ी बना रही हूँ और काफ़ी दिन हो गए हैं, बच्चों की भी फरमाइश थी और सभी का मन कर रहा है और जानती ठंड है तो मैं कहा चलो क्यों ना एक दो बारी और बनाई जावे। तो आज है ना चावल तो थे नहीं तो मैं चावल भी डाला करूँ हूँ। चावल ख़त्म हो चुके हैं तो सामान लेके आएंगे, दिखा कल हो सकेगा तो मार्केट जाना है और मन में भी काम है। तो हस्बैंड जी की कल छुट्टी है तो मैं कहा चलो सुबह सब्जी तो बनेगी और दिन में जन सुबह बनाया था मटर पनीर। तो अभी फ़िलहाल मैं खिचड़ी बना लूँगी। और देखिए दोनों टाइम तो सब्ज़ी नहीं हो पाओ है, क्योंकि इतना वो है कि भाई कह तो सुबह बना लो सब्ज़ी या फिर शाम ने बना लो, दो ही टाइम चल रहा है सब्ज़ी, तो एक टाइम चटनी भी चाल जे है। तो खैर खास करके हमारा तो उन्हें ज़्यादातर चटनी खुश होकर खाऊँ है बिना छुकी, क्योंकि कभी कभी सादा खाना भी खाना चाहिए और हमने ज़्यादातर पसंद भी सिंपल ही खाना है। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी होने के बाद उसमें चने डाल दिए हैं और फिर वो जो खिचड़ी बाजरे की पीसी थी वह मैंने डाल दी है और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दिया है। तो इसमें खदका नहीं होगा तब तक यह चलानी है, नहीं तो नहीं इसमें गांठ पड़ जाएंगी, क्योंकि खिचड़ी बनाते हैं ना बहुत ध्यान देना पड़ा है। और हमारे हरियाणा में तो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करें हैं बाजरे की खिचड़ी ने। और भाई लागा भी स्वाद है, क्योंकि घी और दूध के साथ खाओ है ना तो बहुत स्वाद लागा है। खैर मैंने तो है ये चाय के साथ ही बहुत बढ़िया लगा है, तो मैं तो खाया करूँ हूँ। सवेरे बासी हो जाए है ना खिचड़ी, जैसे शाम ने बनाई है, सवेरे की ठंडी भी बहुत स्वाद लग है। तो किस किस ने है ना बाजरे की खिचड़ी पसंद है कमेंट में ज़रूर लिखना। और यहाँ पर मैं साथ के साथ बर्तन भी साफ़ कर दूँगी, इसमें खदका आ गया था तो अभी ये बनती रहेगी, क्योंकि खिचड़ी बनने में ना थोड़ा टाइम लग गया है, 1-1.5 घंटा तो इसमें लग गया है। वैसे तो हमें जो हमारे दादी नानी थी वो आर्या मैं ही बनाया करती और बहुत स्वाद बनाया करती, लेकिन आरे चूल्हे तो देखो यहाँ पर है नहीं, लेकिन खिचड़ी है लग है बहुत स्वाद। और ठंड में तो है बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगा है। तो अभी न ठंड अब यहाँ पर तो कम है, लेकिन हमारे हरियाणा में बहुत ज़्यादा पड़ रही है और धुंध भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। और देखो सुबह शाम तो है ठंड पड़ा है, यहाँ पर ये फ़ायदा है कि धूप है ना बहुत जल्दी खिल जाए है। तो खिचड़ी बनकर न तैयार हो गई थी और यहाँ पर मैंने घी और शक्कर डालकर न लड्डू गोपाल जी को भी लगा दिया है भोग। तो यहाँ पर दीवा तो मैंने पहले ही चास दिया था। तो जी लड्डू गोपाल जी ने भी मैं भोग लगाई हूँ और खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। बस पति देव जी आज हैं और बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी ट्यूशन वाली मैडम नहीं आई है। तो ये कर रहे हैं थोड़ी सी खुरापाती, एक बेड में लेट रही है, जन्मदिन देखा है अपना। और ये इसकी तो नहरी कार्रवाई चल रहा है भैया निरुद्ध की। तो अभी इस वीडियो ने यहीं पर विराम देते हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ना जरूर बताना। और आज कल से मैं शायद शुरू करूँगी कि बिना एक्सरसाइज के डाइट मतलब वेट कैसे वज़न कम करें, क्योंकि सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है और मेरा भी बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा मैं कुछ नहीं कर पाई और घर पे ही वज़न कम हो गया है बिना एक्सरसाइज किए, बिना कहीं जाए। तो मैंने कम भी किया था मेरा वज़न, लेकिन अभी सर्दियों में जो मेरा रूटीन था वो छूट गया था, खाने पीने का भी और वैसे भी जो मैंने अपना बना रखा था। तो बिल्कुल आसान है, वो मैं कल से शुरू करूँगी आप सभी के साथ में शेयर करना। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ना ज़रूर बताना। और मैंने बहुत अच्छा लगा है आप सभी के साथ में बात करके ना, और मेरी आप यूट्यूब फैमिली है, आपके सामने मैं बेझिझक दिल की बातें शेयर कर सकती हूँ और कहीं ना कहीं मेरा मन भी अड़का हुआ है। तो कल मिलेंगे प्यारे से ब्लॉग में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनों का ख्याल रखें। और सभी ने मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरी तरफ से एक बार फिर से सारे ने प्यार भरी राम राम।